अस्सलाम अलैकुम। मैं मिस्टर के हूं। अब देख रहे ही सादात मालूमाती टीवी। पाकिस्तान सकाफती लिहाज से एक अमीर मुल्क है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, रवायात, खानों और यकीनन तारीखी मकामात के लिए जाना जाता है। सरसब्ज व शादाब मैदानों से लेकर वसी पहाड़ी सिलसिलों तक, शानदार सहराओं तक, पाकिस्तान में ये सब कुछ है। पाकिस्तान इन लोगों के लिए जन्नत है जो पुराने और तारीखी मकामात की सैर करना पसंद करते हैं। मुल्क पर मुख्तलिफ सल्तनतों की हुकूमत थी। बहुत से मशहूर लोग भी अपनी मुहिमों के दौरान मुल्क से गुजरे। इस आर्टिकल में हम आपके लिए पाकिस्तान के सरे फहरिस्त तारीखी मकामात लेकर आए हैं जिन्हें आपको याद नहीं करना चाहिए, खास तौर पर अगर आपके पास तारीख की महारत है। पाकिस्तान के तारीखी मकामात की फहरिस्त। नंबर 1, हीरान मीनार। शेखुपुरा में वाक़े हीरान मीनार मुगल दौर का इब्तिदाई कम्प्लेक्स है जो 17वीं सदी में मुकम्मल हुआ था। उसे हिरन टावर के नाम से भी जाना जाता है। ये कम्प्लेक्स शहंशाह जहांगीर ने मनसिराज नामी अपने पालतू हिरन के एजाज के लिए बनाया था। हीरान मीनार लाहौर के शुमाल मगरिब में वाक़े शहर शेखुपुरा में वाक़े है। हीरान मीनार के करीब वाक़े एक और मशहूर तारीखी मकाम शेखुपुरा कला है जो 17वीं सदी के अवाइल से भी है। दोनों साइट्स लाहौर से M2 मोटरवे के जरिए काबिल रसाई है। कम्प्लेक्स की साख्त भी बहुत दिलचस्प है। ये 4 मीनारों पर मुश्तमिल है जिनकी लंबाई 30 फुट है। कम्प्लेक्स में एक बड़ा पूल और एक पवेलियन भी है जो उसे मजीद खूबसूरती और फजल देता है। कराची में गर्मियों में डूबने के लिए हैरत अंगेज तालाब है। नंबर 2, नूर महल। बहावलपुर शहर में वाक़े नूर महल खूबसूरती और क्लास की अक्कासी करता है। इसे 1872 में नवाब ऑफ बहावलपुर ने बरतानवी राज के दौरान तामीर किया था। महल की बुनियाद में शहर का नक्शा और सोने के सिक्के भी दफन थे। महल के बैरूनी हिस्से के अलावा महल का अंदरूनी हिस्सा भी खूबसूरती और नफीस जायके का मुंह बोलता सबूत है। महल का ज्यादातर खूबसूरत फर्नीचर इंग्लैंड और इटली से दरामद किया गया था। इमारत की तामीर 1875 में मुकम्मल हुई जिस पर 1000 रुपए लागत आई। महल 44,600 मुरब्बा फुट 4140 M2 के रकबे में फैला हुआ है। इसमें 32 कमरे हैं जिनमें तहखाने में 14 बरामदे और 5 गुंबद शामिल हैं। नवाब मोहम्मद बहावल खान ने 1906 में महल में 1000 रुपए की लागत से एक मस्जिद का इजाफा किया। हुकूमत पाकिस्तान के महकमा आसार कदीमा ने सितंबर 2001 में इस इमारत को एक महफूज यादगार करार दिया था और अब ये आम लोगों के लिए खुला है। महल में नवाब का बहुत सा ज़ाती सामान भी है जिसमें उनकी पुरानी तलवारें, पुराने करेंसी नोट और सिक्के, इस जमाने में बनाए गए पुराने कवानीन, एक पुराना पियानो जो नवाब बजाते थे, नवाबों के जेर इस्तेमाल पुराना फर्नीचर और इसमें एक लंबी दीवार भी है जिसमें नवाबों की ख्याली तस्वीरें हैं। नंबर 3, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सूबा सिंध में वाक़े एक आसार कदीमा का मकाम है। मोहनजोदड़ो को माउंटेन ऑफ द डेड मैन के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो 2500 कब्ल मसीह के करीब तामीर किया गया था और कहा जाता है कि ये वादी सिंध की सबसे बड़ी और कदीम बस्तियों में से एक है। ये शहर 19वीं सदी कब्ल मसीह में नामालूम वजूहात की बना पर तर्क कर दिया गया था। इस शहर को 1920 में दोबारा दरियाफ्त किया गया था और उसके बाद से इस इलाके में कुछ बड़ी केदियाहें की गई है। इस शहर को 1980 में यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से का दर्जा दिया गया था। मोहनजोदड़ो जिला लाड़काना, सिंध, पाकिस्तान में दरियाए सिंध के मगरिब में वाक़े है। ये देखने के लिए बेहतरीन मकामात में से एक है। नंबर 4, मयान पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान में कौम परस्ती और हुब अल-वतानी के मुतरादिफ है। ये कौमी यादगार है जो लाहौर के मरकज में वाक़े है।
یہ ٹاور 1960 اور 1968 کے درمیان اس جگہ پر بنایا گیا تھا جہاں آل انڈیا مسلم لیگ نے 30 مارچ 1940 کو لاہور کی قرارداد منظور کی تھی۔ یہ ٹاور اسلامی اور جدید ڈیزائن اور فن تعمیر کا بہترین امتزاج ہے۔ اسے مشہور روسی نژاد ماہر تعمیرات نصر الدین مراد خان نے ڈیزائن کیا تھا۔ یادگار کی تعمیر 1960 میں شروع ہوئی اور یہ 21 اکتوبر 1968 کو مکمل ہوئی۔ ٹاور تقریباً 62 میٹر بلند ہے۔ مینار کی کل اونچائی زمین سے تقریباً 70 میٹر ہے۔ مینار کی بنیاد بڑی پنکھڑیوں میں بدل جاتی ہے۔ پنکھڑیوں کی اونچائی 9 میٹر ہے۔ ٹاور کا قطر تقریباً 9.75 میٹر ہے۔ ان پنکھڑیوں پر نوشتہ جات موجود ہیں جو کہ اردو، بنگالی اور انگریزی میں قرارداد لاہور کا متن اور 9 اپریل 1946 کو منظور ہونے والی دہلی قرارداد کا متن ظاہر کرتے ہیں۔